यूपी के संभल में 24 नवंबर को बवाल हुआ था, जिसके बाद से प्रशासन ने वहां नेताओं के आने पर रोक लगा दी है। प्रशासन का कहना है कि ऐसा माहौल को स्थिर बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। इसको लेकर संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया ने क्या कुछ कहा, आप एक बार सुन लीजिए। अभी धारा 163 लगी हुई है और हमारा सभी से अनुरोध है कि 10 दिसंबर तक अभी नहीं आए, क्योंकि माहौल शांतिपूर्ण है, सब दुकानें खुल चुकी हैं और इसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ी सतर्कता और संवेदनशीलता के तहत हमने सभी को मना किया है। लेकिन सर, जिस तरह से आने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, लोकल एमपी को भी नहीं आने दिया जा रहा है। सभी उत्तरदायी लोग हैं, दायित्ववान लोग हैं, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो जब भी आएँ तो आगामी अभी 10 दिसंबर तक रोक है, उसके बाद ही आएँ। वहीं जब समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को संभल जाने से रोका गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप एक बार वो भी सुन लीजिए। कि जब यूपी पुलिस को वहाँ जब सर्वे हो रहा था तो संयम बरतना चाहिए था, मीडिएशन करानी चाहिए थी। उस वक्त तो उन्होंने वो चाबुक दस्ती दिखाई नहीं। अब जब हम अमन की अपील करने जा रहे हैं और लोगों के हाल चाल मालूम करने जा रहे हैं, क्या भरपाई हुई, शायद वो पुलिस के डर से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें रोका जा रहा है। यूपी पुलिस ने क्या कारण दिया है आप लोगों को रोकने का? देखिए बताएंगे वो, अभी तो गाड़ी रोकी है हमारी। संभल में जाने से रोकने की बात हुई थी, आपको यूपी ही नहीं जाने दिया जाए। जी जी। अभी आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा सर? वो सब पार्टी तय करेगी, अभी बैठेंगे लोग, हम लोग सब, लेकिन हम जनता के साथ हैं और इससे हिंदू मुस्लिम सभी जनता दुखित हुई है इस वाकये से, क्योंकि कोई चीज छुपती नहीं है आज की डेट में। लेकिन जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई है, जो बर्बरता हुई है, उसके खिलाफ जनता में गुस्सा भी है, क्रोश भी है और वो ये नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें हों। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि यूपी पुलिस हमें जबरन रोक रही है और हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। आप उनका पूरा बयान सुन लीजिए। और जिस तरह से गलत तरीके से ये रोका गया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमारी मांग है, अगर जनता के साथ अगर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, ज्यादती होगी, हत्या होगी, तो उसका उजागर कौन करेगा, उनकी मदद कौन करेगा? अगर पुलिस प्रशासन और शासन उनके खिलाफ खड़ा होगा तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आकर करके उनकी मदद करें। हमारा मकसद ये था कि हम जाके उनके दुख दर्द के अंदर शरीक हो सकें और जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया है उस पर सारी उसकी रिपोर्ट लेकर के माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सौंप सकें। लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि इस टाइप की सरकार अब पुलिस प्रशासन की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इस टाइप की ये इलीगल काम कर रही है। यहाँ पुलिस प्रशासन ने आपसे क्या कहा, मतलब रोकते हुए? रोकने क्या, आप देख ही रहे हैं, सब आपके सामने है। कोई जवाब दें, क्यों रोक रहे हैं, क्या मतलब बनता है हमें जाने से? हम वहाँ पे अपने लोगों के दुख दर्द में शरीक होना चाहते हैं। हम सही रिपोर्ट लेना चाहते हैं कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने वहाँ पर माहौल को खराब करा है, जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं, उसकी एक पूरी रिपोर्ट बना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सौंपना चाहते हैं, जिससे कि आगे की हम कार्रवाई कर सकें। प्रशासन कह रहा है कि आपके या फिर नेताओं के वहाँ जाने से माहौल खराब हो जाएगा। आप ये बताइए, अगर नेताओं के जाने से माहौल खराब होता तो पहले सर्वे के दिन, जिस दिन 19 तारीख में हुआ था सर्वे, उस दिन मैं खुद मौजूद था और भी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उस दिन माहौल क्यों खराब नहीं हुआ? जुमे के दिन 22 तारीख में हम लोग खुद मौजूद थे, उस दिन माहौल क्यों खराब नहीं हुआ? माहौल खराब तब हुआ जब हम लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। जनप्रतिनिधि होते हैं तो वो एक कड़ी होते हैं जनता के और शासन और पुलिस प्रशासन के बीच की, उनकी वही माहौल को ठीक कर सकते हैं। इन्होंने जनता के साथ जब लाठीचार्ज कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, तो उस टाइम हम ही लोग तो संभालते स्थिति को, तो इसलिए इन्होंने नहीं होकर के अपनी लापरवाही, नाकामी से, साजिश के तहत इस चीज को माहौल खराब किया है और हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं अगर इस प्रकार से पुलिस प्रशासन और शासन से अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो इंशाल्लाह सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। एक आखिरी सवाल सर, अगर आपको आगे नहीं जाने देंगे तो आगे क्या कार्रवाई, क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब उसकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से चर्चा कर करके फिर आगे हमारी परसों से फिर सदन शुरू हो रहा है। उस सदन में जाकर के माननीय अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर साहब से मिलेंगे कि देखिए कि किस प्रकार से हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हमें वहां जाने से रोका गया। ठीक, थैंक यू सर। इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।